दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध के बीच आज भारत से जुड़ी भारतीयों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 18,000 भारतीयों को लेकर आखिर अमेरिका क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, क्या है ये बड़ा अपडेट देखेंगे अपन। पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच का सीज फायर शांति समझौता खत्म हो चुका है और अब पश्चिम एशिया संघर्ष आगे और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि आज ही अमेरिका ने दुनिया भर में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को भी सतर्क किया। इस चेतावनी को देखकर कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा खतरे और उनको यात्रा में परेशानी की आशंका भी जताई है और ईरान अमेरिका तनाव बढ़ने के बीच हालातों पर नजर रखने को भी कहा है। अमेरिकी सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर आज ही ये ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई। उधर ईरान ने भी यूएस यानी अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी में कहा कि अगर अमेरिका द्वारा किए जा रहे हम पर हमले 2-3 दिन और जारी रहे तो भयानक तबाही आएगी। पूरे पश्चिम एशिया में ये जंग फैल सकती है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अभी सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ने 2-3 दिन और हमले जारी रखे तो युद्ध और विनाशकारी चरण में प्रवेश कर जाएगा। उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमलों, मिसाइल, ड्रोन हमले तेज करने और जरूरत पड़ने पर जमीनी बल उतारने की भी बात कही है। ईरान की तरफ से आज दी हुई अमेरिका की इस चेतावनी को लेकर भी चिंता का माहौल और ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा। चलिए देखते हैं आज अमेरिका ईरान जंग और 18,000 भारतीयों समेत दुनिया से जुड़ी कुछ अहम बड़ी खबरें हैं। देखिए, ईरान अमेरिका जंग के बीच आज भूकंप पर भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिला। ईरान के खुजिस्तान में 5 की तीव्रता का भूकंप आया, उसके बाद इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है ईरानी सरकार ने। कई जगहों पर रेस्क्यू टीमें तैनात की गई और ये आज लगातार 8वां दिन 8वीं रात रही है जब अमेरिका एक भी दिन चूका नहीं लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। और यहाँ तक कि ये जो आज भूकंप आया इसको लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये भूकंप प्राकृतिक है या अमेरिका द्वारा मैन मेड भूकंप तो नहीं है कहीं। इस पर भी अब वैज्ञानिक और एक्सपर्ट रिसर्च कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने एक लेटेस्ट अपडेट में कहा कि अमेरिका का MQ-9 ड्रोन हमने मार गिराया। बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया। यूएस लगातार आज 8वीं रात ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसा रहा था, तभी अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया ईरान ने। ये कहना खुद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC ने बड़ा दावा किया है। IRGC के मुताबिक उनके अपने नए डिफेंस सिस्टम ने इस अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया है। ये दुनिया के सबसे एडवांस बॉम्बर ड्रोन के रूप में माना जाता है MQ-9B रीपर, जो अमेरिका के पास है, लेकिन अब ये है नहीं था कहेंगे, क्योंकि ईरान का कहना कि हमने इसको मार गिराया। इतना ही नहीं, अब तो ईरान अमेरिका की जंग आम लोगों के पीने के पानी तक भी पहुंच गई। देखिए, अमेरिका और ईरान युद्ध में अब पानी के प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा रहा। अमेरिकी हमले में ईरान का एक वाटर प्लांट भी तबाह हो गया। जवाब में कुवैत के प्लांट पर भी हमला किया ईरान ने। ये देख सकते हैं आप कुछ डेटा भी, डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरान की कितनी निर्भरता है। कई अलग अलग देशों में इस प्लांट से पीने का पानी जाता है, लेकिन अब इस पर भी हमले होना शुरू हो चुके हैं। वैसे इस महीने जुलाई में अमेरिकी हमलों में अब तक ईरान में 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। और इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई बोले कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर बेकार और अमान्य हैं। हालात फिर से बिगड़ सकते हैं, जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव वैसे भी बढ़ने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा और अमेरिका के हमलों का जवाबी पलटवार देते हुए ईरान भी खाड़ी देशों में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा। तो दोनों तरफ से जंग उग्र रूप से जारी है। ईरान के उप विदेश मंत्री का भी कहना कि अब हमारी अमेरिका के साथ समझौते की सभी शर्तें खत्म हो चुकी हैं। अमेरिकी हमलों पर आज ईरान ने एक और ये बड़ा ऐलान किया और खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका ने इस्लामाबाद समझौते को निलंबित कर दिया है, जो पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाई थी दोनों देशों के बीच। तो ईरान की राजधानी तेहरान ने भी समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं और उसके क्रियान्वयन को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि देश इस समय अपनी सुरक्षा में जुटा है। ये कहना है ईरान का। और अब ये जंग और प्रहार हमले न सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित रहे, बल्कि पब्लिक रिसोर्सेज जो आम जनता के साधन संसाधन है उन सुविधाओं तक भी हमले किए जा रहे। देखिए, ईरान पर अमेरिका ने कुछ यूं प्रहार किया, ईरान के कई पुल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इनको मलबे में तब्दील कर दिया है। अभी एक दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी, उसके बाद अमेरिका ने हमले और तेज कर दिया और ईरान में मानो तबाही से मच गई। ईरान की कई पब्लिक सर्विसेज वाले स्पॉट को, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मुख्य पुल जो आने जाने के साधन है कनेक्टिंग, उनको भी तोड़फोड़ कर दिया अमेरिका ने हमलों में। उधर ईरान ने भी कुवैत में हमले किए और इन हमलों
में अमेरिका के कई सैनिक मारे गए तो अमेरिका बौखला गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और नई धमकी दी है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, कुवैत का यह कहना है। और ईरानी नेता ने भी अपनी एक चेतावनी में कहा कि अगर अमेरिका अपनी खैर चाहता तो तुरंत भाग जाए। तो दोस्तों, इन हालातों के बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक और सख्त चेतावनी में कहा कि हमारे सैनिकों की मौत बहुत दुखद है, लेकिन ईरान को किसी भी कीमत पर हम परमाणु हथियार तो नहीं बनाने देंगे। और इन हालातों के बाद आज अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर भी हमला किया। सैनिकों की मौत से बौखला गया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में भी अलर्ट जारी हुआ। और दोस्तों, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका ने जो ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला किया था, तो उस पर भी अब ईरान ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि चाबहार पर अमेरिका का हमला युद्ध अपराध है। जंग, टकराव और जीसीसी और अरब लीग कई संगठनों का भी इस हमले पर बयान देखने को मिला, जिसमें कई लोग अमेरिका की निंदा कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने चाबहार के निगरानी टावर को निशाना बनाया। और इसमें भी हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये जो चाबहार पोर्ट है, इसमें हमारा भारत का भी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। यही वजह है कि इस पोर्ट पर हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि चाबहार पोर्ट पर जो हमला हुआ यूएस का, उसमें हमारा भारतीय टर्मिनल सुरक्षित है, क्योंकि इस पोर्ट पर जो हमारा भारत का टर्मिनल बना हुआ उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भारत ने स्पष्ट किया है। वहीं जंगी हालातों के बीच तेल की जंग में अब अमेरिका ने एक और बड़ा दांव खेला। इराक से $60 अरब का एक बड़ा समझौता किया है। हॉर्मुज रूट का नया विकल्प बनाने का प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि हॉर्मुज रूट पर अक्सर ईरान अपना कब्जा किए रहता है और ईरान अपना आधिपत्य जमाता है। तो अब हॉर्मुज का विकल्प तलाश रहा अमेरिका। $60 अरब के समझौते पर इराक, सीरिया और तुर्की जैसे देशों के रूट पर फोकस रहेगा। ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नया मास्टर प्लान भी बनाया है। ये देख सकते हैं आप, अमेरिका द्वारा की हुई इस डील से जुड़ी 5 बड़ी बातें भी। इराक ने भी अमेरिकी कंपनियों को अपने यहाँ निवेश का न्योता दिया। और अभी ईरान जंग की वजह से अमेरिका और इराक के बीच रिश्ते और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। और आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले अपडेट वीडियो में मैंने आपको एक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताई थी दोस्तों कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दोनों पर ही विश्वास भरोसा घटा है। ऐसे में सवाल ये कि भारतीयों को आखिर किस विदेशी नेता पर सबसे ज्यादा विश्वास है। तो प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 51% भारतीय लोगों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अपना सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। जी हाँ, प्यू सेंटर के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सकारात्मक राय में गिरावट आई है। अमेरिका के प्रति अच्छी राय 45% भारतीय लोगों ने जताई, जबकि ट्रंप पर भरोसा सिर्फ 39% ही रह गया है। जबकि इसके बजाय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भारतीय लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। अच्छा, वैसे रूस की बात हो रही तो आजकल आपको पता होगा अमेरिका ईरान जंग के बीच रूस यूक्रेन के मध्य भी टकराव बढ़ चुका है। रूस की राजधानी मॉस्को के रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने रूस पर हमले और तेज किए। रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला भी किया, जिसमें रूस के वेयर हाउस और तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया। इसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है। और जहां तक बात करें 18,000 भारतीय लोगों के मुद्दे को लेकर जो आज बड़ी खबर सामने आ रही, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो देखिए, अमेरिका से 18,000 भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। यहां तक कि इन लोगों को अपनी तरफ से कोई भी अपील, दलील या वकील करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ट्रंप सरकार ने पिछले साल 2025 में भी आपको पता होगा कई भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर हमारे देश वापस भेज दिया था, रिपोर्ट कर दिया था, जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उसके बाद भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी कड़ी निंदा देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन का एक और बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका में 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड यानी बिना दस्तावेज के जो भारतीय लोग रहते हैं वो इस अभियान के निशाने पर होंगे और उनको अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। और इस बार भी ट्रंप प्रशासन डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जो कि अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन नीति की सबसे चर्चित तस्वीर भी बन चुका है। यानी जिन लोगों के पास प्रॉपर वीजा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को वहां न कोई अपील करने का मौका दिया जाएगा, न दलील दे पाएंगे वो अपनी, न ही वकील करने का मौका मिलेगा। और बाकायदा इसको लेकर ट्रंप की ICI यानी इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट की टीमें लगातार छापे भी मार रही हैं। ये देखिए 4 ऐसे केस हैं जहां अमेरिका में रह रहे ऐसे लोगों का क्या कहना है। केस 1 देखिए, घर से निकलने पर ही डर लगने लगता है। न्यूयॉर्क में रहने वाले एक परिवार का कहना कि हम जब भी बाहर जाते हैं या दरवाजे पर कोई घंटी बजती है तो पहले लगता था कि कोई पड़ोसी आया होगा या डिलीवरी बॉय होगा, लेकिन अब लगता है कि कहीं जांच एजेंसियां पकड़ने वाली तो नहीं आ गई। इसी तरह से केस 2, केस 3 और केस 4 के डिटेंशन सेंटर में जुल्म की कहानियों का मुद्दा भी आप देख सकते हैं। वैसे अभी तक की रिपोर्ट और डेटा के मुताबिक अमेरिका में अवैध प्रवासी जो रहते हैं उसमें 5वें नंबर पर है हमारा देश भारत। लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग अवैध प्रवासी जो अमेरिका में
में रहते हैं। पिछले साल 2025 में 3,500 भारतीय लोगों को अमेरिका से रिपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो अमेरिका जो अवैध रूप से रहने वाले लोगों को भारत में भेज रही, तो ये फैसला तो सही है लेकिन तरीका गलत है। इस तरह से अपमानित करके उनको नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपको पता होगा हमारे जैसे भारत में भी अवैध बांग्लादेशी वगैरह रहते हैं। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद उनको भारत सरकार ने, बंगाल सरकार ने भी डिपोर्ट किया था, राइट। कोई भी देश नहीं चाहता कि उनके वहां अवैध तरीके से दूसरे देशों के नागरिक रहें। तो ट्रम्प सरकार का ये फैसला जायज है लेकिन तरीका गलत है, उनको इज्जत से, सिस्टम से निकालना चाहिए ऐसा। बाकी ये तो मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल ओपिनियन है। आपकी क्या राय और विचार इस पर कमेंट करके बताना जरूर। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों और सालों से ट्रम्प सरकार के इस तरह के रवैये की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी खटास देखने को मिली है। जैसे अभी एक तो मैंने आपको प्यू रिसर्च की रिपोर्ट बताई थी, यहाँ तक कि ट्रम्प के इस रवैये को लेकर देखिए खुद अमेरिका के ही एक सांसद बोले कि भारत से 30 साल में सबसे खराब रिश्ते चल रहे हैं अभी 2025-26 में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प सरकार के जो कई एक तरफे फैसले हैं उसने भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों का भरोसा तोड़ा है। अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि आपको अगर यकीन न हो तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पूछिए। ये कहना है भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना का, ये बयान देखने को मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स रहे, इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। बाकी आप डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर देखना, डेली आपको तारीख वाइज रोजाना की बड़ी खबरें मिल जाते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।